हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है आपका मेंसुरेशन। तो बच्चों, इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीजें हम सीखेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालना सीख रहे हैं चीजों के। पेरीमीटर यानी परिमाप। तो कोई भी आकृति आपको दिखती है, उसका परिमाप कैसे निकालते हैं। तो जो उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है, बस वही परिमाप होगा। तो जितनी भी साइड्स हैं, सबकी लंबाई को ऐड कर देंगे, परिमाप निकल जाएगा। अब इसी की हेल्प से हमने कुछ फॉर्मूले बनाए हैं कुछ पर्टिकुलर फिगर्स के, जिससे हम इजीली परिमाप निकाल सकते हैं। तो बस यही चीजें हमें पढ़नी है और इसके आधार पे क्वेश्चन करने हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों, यहाँ पे जो मेंसुरेशन चैप्टर है, इसमें कुछ फॉर्मूले हमने किए थे। एक बार रिवाइज करते हैं इन फॉर्मूले को, ठीक है। और इन फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवाइज करके फिर इनकी हेल्प से क्वेश्चन करेंगे और वहां पे ये यूज होंगे आपके। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवीजन के साथ। तो आपके लिए जो फॉर्मूले थे, सबसे पहले पेरीमीटर देखिए। रेक्टेंगल का पेरीमीटर परिमाप कैसे निकालते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए आप। रेक्टेंगल जो है उसको हम आयत बोलते हैं। आयत का परिमाप, तो जो उसका परिमाप होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई क्या हो गई, लेंथ हो गई, है ना। तो जो लंबे वाली साइड है उसको हम L ले लेते हैं, और जो चौड़े वाली साइड है उसको B ले लेते हैं, मतलब जो कम लंबी साइड है। बस इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर ए बी है तो वो किसके बराबर होगी, वो डीसी के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एडी बीसी के बराबर होगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसका हम यूज करके यहाँ पे ये सूत्र बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसके आधार पे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे करेंगे हम। और अब कुछ रेगुलर फिगर्स, रेगुलर शेप्स जो हो गई, यानी सम आकृतियां, जैसे स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनका हम परिमाप यानी पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो स्क्वायर कैसा होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले तो वो जानना जरूरी है। तो स्क्वायर यानी वर्ग, इसको हम बोलते हैं हिंदी में। और जैसे ए बी सी डी स्क्वायर है, तो उसकी जो 4 भुजाएं हैं, 4 साइड्स हैं, वो सब इक्वल होंगी। यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये सब इक्वल होंगी। हमें पेरीमीटर कैसे निकालना होता है, जितनी साइड्स हैं सबको ऐड कर दे। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a हो गया, 4a हो गया। तो 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड हम कर देंगे भाई। 4a को 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, एक लेंथ ऑफ अ साइड मतलब एक जो आपकी भुजा है उसकी लंबाई। ठीक है। इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों। तो उस केस में हम क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसकी 3 भुजाएं होती हैं, तो ए को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड। ये इनके फॉर्मूले हैं, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। डायरेक्टली हम फॉर्मूले यूज कर देते हैं क्वेश्चन में, ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। और ये आपको रट्टा भी नहीं मारना। कैसे आए हैं ये मैंने समझा दिया है, जल्दी से इनको रिवाइज करें।
ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है रिवाइज, तो आगे चलते हैं और हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ध्यान से देखेंगे ताकि इसको सॉल्व कर सकें। समझना है पहले सवाल क्या है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 32 एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ये क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दैट मीन्स क्या आपको फाइंड आउट करना है, ये समझिए। एक फोटो फ्रेम है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब इस फोटो को हम एक लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करने वाले हैं। लकड़ी की पट्टी से मतलब भाई हमने यहाँ पे एक लकड़ी की पट्टी ऐसे लगा दी है, ठीक है, इसके चारों तरफ। तो ये फ्रेम हो जाता है। यही तो होता फोटो फ्रेम, देखा होगा आपने सबने। तो आपसे क्या बोला गया है कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, अगर मैं इसको ए बी सी डी नाम दूं, ये क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए, ये एक रेक्टेंगल है। क्या है? ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी। मुझे कैसे पता चला कि ये रेक्टेंगल है? क्योंकि यहाँ पे बच्चों आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी है ना, लंबाई और चौड़ाई दी है इसके रिस्पेक्टिवली। तो आपको इसकी लंबाई बतानी है, मतलब ये रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे रेक्टेंगल क्यों होगा? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड इक्वल है। अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ हो गई। ठीक है बच्चों, तो इसकी मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। एक बार आप कोशिश कीजिए, आपको इसका पेरीमीटर निकालना होगा, वही इस स्ट्रिप की लेंथ होगी। वाई? आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी बाउंड्री है सब पे ये स्ट्रिप आएगी, वुडन स्ट्रिप। तो इसकी अगर हम सारी बाउंड्री की लंबाई ऐड कर दें फोटो की, तो आपकी क्या आ जाएगी? वुडन स्ट्रिप की टोटल लेंथ आ जाएगी। तय कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, इसको ट्राई करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? देखिए, यहाँ आपके सामने एक वुडन स्ट्रिप है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लिखिए, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, ठीक है, लेंथ ऑफ द वुडन एक वुडन स्ट्रिप की लेंथ, यानी लकड़ी की पट्टी की लंबाई। अगर हिंदी में लिखना है लिखिए लकड़ी की पट्टी की लंबाई। जैसी हौरा वाला, बेटा आप बात कर सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। अब बोलिए, आप बोलिए। Answer is 106 centimeter. 106 6 centimeter. सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। क्या नाम है बेटा आपका? विकास नोटियाल. वेरी गुड। शाबाश, बैठ जाए बेटा आप। और कोई बच्चा जो बताना चाहता है, इसके अलग किसी का आंसर आया हो इसके अलावा?
कि ऐसी खाली खेत, बेटा क्या अगर आपका आंसर आ गया हो तो आप भी बता सकते हैं कि ऐसी खाली खेत से किसी का आंसर आया हो तो आप भी बता सकते हैं। वेरी गुड। ऐसे ही आप आंसर देंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। तो और कोई बच्चा जो बताना चाहता हो बता सकता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप है वो क्या होने वाली है, क्या चीज होगी। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, लकड़ी की जो पट्टी है उसकी लंबाई किसके बराबर होगी, जो रेक्टेंगल है यहाँ पे, या फिर जो फोटोग्राफ बोल सकते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफ की बात की गई है, तो फोटोग्राफ की परिमाप यानी फोटोग्राफ के जो बाउंड्री है उसके बराबर है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ये बराबर है पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ। अब जो फोटोग्राफ है उसका पेरीमीटर क्या होगा, जो रेक्टेंगल का होता है, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या करना है, अब बच्चों पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है। लेंथ कितनी गिवन है आपको, यहाँ पे गिवन है ना। लेंथ कितनी है 32 एंड ब्रेड्थ है 21। आप लिख सकते हैं बच्चों इसको, लेंथ कितनी है पहले लिख लीजिए तो आसानी रहेगी। लेंथ है 32 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेड्थ है वो है 21 सेंटीमीटर। इसको फटाफट हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू लेंथ है 32 और ब्रेड्थ है 21। अब देखिए फॉर्मूले से ये हेल्प मिलेगी हमें, फटाफट सीधा आंसर आ जाएगा आपका। 2 इंटू 32 प्लस 21 कितना होगा भाई, 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 2 5, 51 हो जाएगा, 53 हो जाएगा ये। अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है तो 32 प्लस 21 कर लीजिए, क्योंकि ये तो छोटे नंबर से डायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती। 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 2 5, 53 आ गया। अब 2 इंटू 53, 53 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 106, 106 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। आप प्रॉपरली आंसर लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 10 the length of the wooden strip required is equal to 106 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा, देखिए मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं, ये जब फाइनली आप आंसर लिखते हैं तो सीधा यहाँ पे नहीं छोड़ना आपको अपना आंसर, यहाँ पे मत छोड़ना कि 106 आ गया तो बस खत्म नहीं। आपको प्रॉपरली आंसर लिखना है विद स्टेटमेंट, जैसे मैंने लिखा है, thus the length of wooden strip required is equal to 106। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे, अतः
जो लकड़ी की पट्टी की लंबाई है वो 106 सेंटीमीटर है। ठीक है, लकड़ी की पट्टी की लंबाई 106 सेंटीमीटर होगी। ये आपको लिखनी है स्टेटमेंट, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। ठीक है, आधा आंसर नहीं छोड़ना है। हालांकि सॉल्व करके आ गया, कैलकुलेशन सब कुछ कर दिया, आंसर आपका आ गया, लेकिन एंड में जो फिनिशिंग है वो जरूरी है बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अगर सबने नोट डाउन कर लिया है तो हैंड रेज करेंगे। अगर ये सबका हो गया है क्वेश्चन सब बच्चों का, तो सीट पे बैठे बैठे अपना हैंड रेज कीजिए ताकि अगला सवाल कर सके हम। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ ही बच्चों का हुआ है, मैं देख रहा हूँ, सिर्फ 2-4 बच्चों के हैंड रेज दिख रहे हैं मुझे। सब नोट डाउन कर लीजिए फटाफट और उसके बाद हैंड रेज कीजिए अपने। ठीक है बेटा, जिसका हो गया हैंड नीचे कर लीजिए अपने। चलिए बाकी बच्चों को भी मैं चांस दूंगा। वेरी गुड, जैसी होरा वाला सबका हो गया है, शाबाश बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए। तो ऐसे ही सब नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जिसका सही है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना। जिसका आंसर सही आया है, जिसने ऐसे स्टेटमेंट भी लिखी है लास्ट में, आप दोबारा मत लिखिए, आपको जरूरत नहीं। लेकिन जिसका कहीं गलत हुआ है या फिर जिसने नहीं किया था उसके लिए है ये, ताकि आप घर पे जाके इसको दोबारा रिवाइज कर सके। इसलिए मैं बोलता हूँ नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने खुद से कर लिया है तो फिर आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए ताकि अगला सवाल कर सके हम। और अगर किसी भी बच्चे को इस सवाल में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, अभी पूछ लो बच्चों आप। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई चीज में डाउट है, हैंड रेज करके अभी पूछ लीजिए आप। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, आंसर आपको देने हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये। नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। क्या है मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो 3 पार्ट है इसके, 3 भाग है अलग अलग, और आपको शेप्स दी गई हैं। देख सकते हैं हम कि ट्रायंगल के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है? फर्स्ट पार्ट में है, अ ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर निकालना है। सबसे ऊपर पेरीमीटर बोला है निकालने के लिए। यानी आप बोल सकते हैं निम्न आकृतियों में से प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप बताना है आपको। किसका? सबसे पहला पार्ट जो है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर है। तो ये आप कर सकते हैं इजीली, इजी क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको जो पेरीमीटर निकालना है फर्स्ट पार्ट में, इसमें आपको एक ट्रायंगल दे रखा जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं। तीनों साइड्स क्या हैं? अलग अलग हैं बच्चों। लंबाई अलग अलग है तीनों साइड्स की, एक की 3 सेंटीमीटर, एक की 4 सेंटीमीटर, एक की 5 सेंटीमीटर। ये है ना? तो कैसे इसका पेरीमीटर आप निकालेंगे वो आपको सोचना है। फटाफट आंसर बता दीजिए बच्चों मुझे। चलिए जीआईसी होरावाला से फिर से आंसर आया है। वेरी गुड, आपको अनम्यूट करते हैं बेटा, फिर बताना आप आंसर। 12 अब बोल सेंटीमीटर। सकते हैं 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? महविश खान। नहविश खान। वेरी गुड बेटा, बैठ जाएं आप। तो एक स्कूल से तो मुझे आंसर मिल गया है, लेकिन सभी स्कूल्स दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जीआईसी देवलधार से पूछते हैं। चलिए जीआईसी देवलधार, कोई भी बच्चा हैंड रेज कीजिए। कोई बच्चा खड़ा होकर आंसर बता दीजिए, क्या आपका आंसर सेम आया है या डिफरेंट आया है, और क्या आया है। वेरी गुड।
बोलिए बेटा बोलिए, शाबाश, अनम्यूट कर दिया है आपको। हाँ बेटा आप ही बता 12 दीजिए। वेरी सेंटीमीटर। गुड, 12 सेंटीमीटर आया आपका, बहुत अच्छे। बेटा क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना, वेरी गुड वंदना। बैठ जाए आप। तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्कूल्स जो हैं उनके बच्चों का आंसर सेम आया है, 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों को ये आता है ना? तो बाकी के दो पार्ट जो है, पार्ट बी और पार्ट सी, उनके भी आंसर हम जानना चाहेंगे। चलिए जीआईसी होरावाला से। 14 सेंटीमीटर। वेरी गुड बेटा, बताइए। सर सेकंड का 27 सेंटीमीटर होगा। 27 सेंटीमीटर होगा, वेरी गुड। और थर्ड का? बहुत अच्छे बेटा, कॉन्फिडेंस रखिए, आपके आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। Third answer is 22 centimeter. 22 सेंटीमीटर, वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? आवेश खान। आवेश खान, बहुत अच्छे। तो देखिए जीआईसी होरावाला, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और सारे आंसर अच्छे दे रहे हैं। तो इसीलिए सभी बच्चों से मैं बोलूंगा कि सबसे पहले जीआईसी होरावाला के लिए सब तालियां बजाएंगे, आप खुद ही बजाएंगे बेटा अपने लिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल बेटा, ऐसे ही आपको करना है, कीप इट अप, शाबाश। बाकी बच्चों भी, आपको भी ऐसे ही आंसर देने हैं बच्चों, फटाफट, ठीक है? और देखिए बिल्कुल कैसे आप सही आंसर दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। चलिए, अब किसी बच्चे को अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो मैं फटाफट बता देता हूं, और यहाँ पे ध्यान देंगे। अब इनको तीनों पार्ट्स को हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। त्रिभुज एबीसी का परिमाप कैसे निकालना है वो मैं बता देता हूं। सारी भुजाएं अलग है, ठीक है? सारी भुजाएं अलग हैं तो मैं तीनों भुजाओं को ऐड कर दूंगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना? तीनों भुजाएं क्या हैं? ए बी है 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया? 5 4 9 3 12 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर, है ना? इजी। तो बिल्कुल सही आंसर है बेटा, सबने सही आंसर दिया। जीआईसी देवलधार से, जीआईसी होरावाला से फर्स्ट पार्ट का सही आंसर आया आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फिगर जो है इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि अब सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला गया है, अगर ये ट्रायंगल एबीसी है तो ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हमने किया था, है ना, कुछ रेगुलर फिगर्स का परिमाप निकालना है तो उसी में एक फॉर्मूला हमने लिखा था कि 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड, है ना? जो इसकी भुजा है उसकी लंबाई, भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। तो बस ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे, अगर पार्ट बी कर रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड
तो भुजा है उसकी लंबाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 सेंटीमीटर। देखिए कितना इजीली आपका आंसर आ गया और बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, बहुत अच्छे। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इजीली है। अगर आपका किसी भी बच्चे का नहीं हुआ या फिर कोई चाहता है कि थर्ड पार्ट भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूं, तो आप बस हैंड रेज कर दीजिए, मैं करवा दूंगा। अदरवाइज मैं ये कंसिडर करके चलूंगा कि आपको ये थर्ड पार्ट आता है ना। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, कर दूंगा सॉल्व थर्ड पार्ट। अगर आपको जरूरत है तो हैंड रेज कर दीजिए बच्चों। अगर किसी बच्चे को कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये भी नहीं पूछूंगा कि क्यों नहीं आता, बस आपको अगर डाउट है तो बता दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, हाथ नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं थर्ड पार्ट यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। थोड़ा हो सकता है आपको ये टफ लग रहा हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। पार्ट सी देखिए, यहाँ पे है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है समबाहु, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, मैं इसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दूं तो यहाँ पे 2 भुजाएं बराबर हैं। 2 भुजाएं कौन सी? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कौन सी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो विद इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर, जो बराबर हैं वो 8 सेंटीमीटर हैं। अगर ये भुजाएं मैं बराबर मान के चलूं 8 सेंटीमीटर 2 भुजाएं होगी, और जो तीसरी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको परिमाप निकालने में। कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, सभी भुजाएं ऐड कर दीजिए। तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो कि आइसोसेलेस है। तो AB प्लस BC प्लस CA। AB कितना है? 8 है, BC है 6 और CA है 8। ऐड करेंगे 8 प्लस 6 14 प्लस 8 22 सेंटीमीटर। ये भी आपका आंसर ठीक है। तो बच्चों आंसर सही रहता है, कॉन्फिडेंस रखिए आप और आप बता दीजिए आंसर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या गलती तो होगा, और अगर सही हो गया तो कितनी अच्छी बात है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा आप आंसर्स बताएं, पार्टिसिपेट करें, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी पता लगेगा कि हाँ कितना आपको समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए लास्ट के 2 मिनट है आपके पास, नोट डाउन कर लीजिए, और किसी को कोई डाउट है फटाफट आप पूछ लीजिए इस चैप्टर से रिगार्डिंग। कोई भी चीज पूछना चाहते हैं आप हैंड रेज कीजिए और पूछ लीजिए माइक लेके। ठीक है, वेरी गुड, नोट डाउन कर लिया आपने। तो बच्चों कुछ सवाल है, माइक लेके आप खड़े होके पूछ सकते हैं, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो। अदरवाइज हाथ नीचे कर लीजिए। अगर कुछ आपको पूछना है तो माइक लेके पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, GIC देवलधार आपको अनम्यूट कर देते हैं अभी, जो आप पूछना चाहें फिर पूछ सकते हैं। आंसर क्या है? हाँ अब बोलिए बेटा, दोबारा पूछिए। अब अनम्यूट किया है आपको। सर सी का आंसर क्या है? बेटा सी का, पार्ट सी का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर बच्चे। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बैठ जाइए आप। और किसी बच्चे का कोई डाउट है पूछ लीजिए अभी। आपको देखिए कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसे आपको झिझकने की जरूरत नहीं सर है। बी का उत्तर कौन सा है? बेटा बी का यहाँ पे लिखा है मैंने 27 सेंटीमीटर, ये देखिए। थैंक यू सर। 27 सेंटीमीटर। वेलकम बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड देवलधार। ऐसे ही
आपके मन में कोई डाउट आता है, बाकी स्कूल्स भी देख लीजिए, ऐसे ही आपको ही पूछना है। अगर कोई डाउट है, कितना ही छोटा हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फटाफट पूछ लिया करें। हाँ बेटा पूछिए आप। पहले वाले का आंसर क्या है? बेटा पहले वाले का 12 सेंटीमीटर, देखिए जीआईसी देवलधार से ही बताया था आपने आंसर। थैंक यू 12 सर। सेंटीमीटर। वेलकम बेटा। तो बच्चों आज आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। और जीआईसी देवलधार से, जीआईसी होरावाला से जैसे आंसर आए हैं, उसके लिए आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा आपने किया है, बिल्कुल सही आंसर्स दिए हैं। आप सिंसियरली नोट डाउन भी कर रहे थे, सॉल्व भी कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही रखना है इस चीज को आपको। और आपको मैं टाइम देता हूं सवाल पूछने का भी, जो भी आपके डाउट हो वो जरूर क्लियर कर लें बच्चों। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।